सभी क्षेत्र के लोगों ने उनके मान सम्मान के लिए किसान रत्न की उपाधि से नवाजने का जो प्रोग्राम है वो 21 तारीख का बनाया हुआ है। और प्रधान जी एक शब्द कहा आपने बदला, बोलो बदला का शब्द जैसे बदला का शब्द ये होता है कि भाई आपने मेरा काम कर दिया और मैं आपके लिए क्यों करूँ ना, तो मैं तो भाई एक किस्म का वो हो गया, क्या बोलते हैं उसे, मतलब स्वार्थी हो गया। तो हम किसान जो है ना, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग कभी स्वार्थी नहीं होता। हाँ जी, खर्चा तो बहुत लाने लग रहे हो। पर खर्चा वो समझे को नहीं, जब हमारे पास मतलब ये अंतरात्मा से हमारे मतलब लो लगा लो, गुरुजी ने जो काम किया है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हमारा भी तो फर्ज बनता है। हमारे हम तो मरे गए थे, मरे को बचाया उन्होंने, इसलिए कुछ भी लागो, कोई बात ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इस प्रकार का आयोजन है, आगे भी करेंगे बहुत बड़ा प्रोग्राम, सभी प्रकार खापे देखना जिंदगी के अंदर कितना बड़ा प्रोग्राम होगा। मतलब लगातार सम्मानित कर रहे हैं इतना संत रामपाल जी महाराज ने क्या कराया जी? देखो मेरी बात सुनो, और किसी ने कराया नहीं तो उसका नाम बता दो। कह दो चौधरी छोटू राम ने, ब्रिटिश सरकार के अंदर चौधरी छोटू राम ने किसान और मजदूर बचाए थे। और कह उसके बाद जो मौके पे जो मदद करी है, मौके मदद करा ना, वो सबसे बड़ा और भी बड़ा माना जाता है जी। आवाज की बात एक आई, आवाज कल विधानसभा में उठ गई, संत रामपाल जी महाराज, नरेश सेलवाल था कांग्रेस का विधायक, उकलाने नरेश सेलवाल ने तो उठाई ना, बढ़िया उठाई, मतलब दूसरे ने उठानी चाहिए। तो उस हिसाब से प्रोग्राम संत रामपाल के होते चल रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल ने काम ऐसा कर दिया। तो पूरा के धमाका करोगे? पूरा धमाका हमारी किसान यूनियन, हम भावता जी की एक दो यूनियन और तो छोटी मोटी सारे मिलके हम ही उसका स्वागत करना चाहवा हूँ। नु लग गया है भाई स्त्रियां का किसान रतन किसी और संत ही भी दिया हो आज और संत ने कोई काम तो कौन करे जी? हम तो ये चाह किसान मजदूर का जो काम करेगा हम तो उसने मानना है। हमारा तो एक किस्म का भगवान का रूप का करके न रहा है संत रामपाल, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो अब कैसे भाव है? जैसे बता रहे हो आप पहले नफरत थी, तो अब कैसे भाव है? अब तो दिलों में बसे हुए हैं हमारे संत रामपाल जी हमारे दिलों में बसे हुए हैं जी। देखिए सम्मानित एक शब्द है, लेकिन किसान रत्न तो सम्मानित करे हैं। हाँ जी, किसान रत्न से सम्मानित करेंगे। ये तो बहुत बड़ा सम्मान हो जी। आप पहले भी सुना था जी, आप 85 साल के हो गए भाई, किसी को किसान रत्न सम्मान दिया हो। अंग्रेजी कहावत है, दे आर बीटिंग अबाउट दिस नॉट कमिंग टू द पॉइंट, गवर्नमेंट इज फॉलोइंग दिस पॉलिसी, ही इज बीटिंग अबाउट दिस नॉट कमिंग टू द पॉइंट। उनकी गहराई को, उसकी ऊंचाई को, इस चीज के लिए हम कहाँ तक पहुंचेंगे? हमारी पहुंच से तो उनकी करामात बहुत बहुत बड़ी है जी। संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं, कोई जेल की उनको कोई चिंता नहीं है। इतना सम्मान लोगों का जा रहा है, वो सम्मान से ही प्रफुल्लित हैं। विरोध तो देखो पब्लिक है, इसमें होता ही है, बाकी अच्छा काम करेंगे तो विरोधी तो अपने आप पीछे हट जाएंगे। तो उसके बारे में सभी जो है ना, मैं वहाँ डबवाड़ी गया था तो वहाँ भी ये कह रहे थे, बोले जी वो संत रामपाल ने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे। नेक नियत मीडिया देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। भाइयों देखिए हम गांव डहाया में यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो खेल स्टेडियम है। एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि ये खेल स्टेडियम दिखाए किस तरह की तैयारी चल रही है। दूर आप देखोगे एक ट्रैक्टर चल रहा है, किस लिए चल रहा है ये सभी बातें हम यहाँ पर किसान यूनियन के पदाधिकारी पहुंचे हैं, किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं दिलबाग हुड्डा, उनसे खास बातचीत कराएंगे। प्रधान जी आज तो जमानू रंगारंग सा प्रोग्राम लग रहा है, सारा तैयारी चल रही है, मैदान भी साफ कर दिया, सब के में कर दिया, के कुछ तैयारी चल रही है? देखिए ये तैयारी है हमारी 21 तारीख को रविवार के दिन डाया गांव में, इसी ग्राउंड में एक बहुत बड़ा आयोजन किसान यूनियन की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की तरफ से, गांव डाया की तरफ से, क्षेत्र के लोगों की तरफ से ये बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम जो मौके पर मतलब एक किस्म की जो सबसे गजब की जो मदद करी किसानों की, जब आत्महत्या करने में मजबूर था, किसने करी? संत रामपाल जी महाराज ने की है, और संत और भी बतेरे हैं, लेकिन किसी ने नहीं मदद करी। ये संत रामपाल जी महाराज का हम थोड़ा बहुत बदला चुकाने के लिए, भाई उसने इतना बड़ा हमारे लिए काम किया है। एक आत्महत्या करने लग रहे थे किसान सारे के सारे, और सारे खेतों कम से कम 350 गांवों में ये पानी की समस्या थी, भारी बारिश से तबाही हो गई थी, मकान गिर के फसल खत्म होगी, अगली बिजाई हो कौन थी। तो वो सारा जो काम जो है वो सारा संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे किसान कमेरा वर्ग के लिए किया है, उनका मान सम्मान करने के हम कर रहे हैं। प्रधान जी एक शब्द कहा आपने बदला, बोलो बदला का शब्द जैसे? बदला का शब्द ये होता है कि भाई आपने मेरा काम कर दिया और मैं आपके लिए क्यों करूँ ना, तो मैं तो भाई एक किस्म का वो हो गया, क्या बोलते हैं उसे, मतलब स्वार्थी हो गया। तो हम किसान जो है ना, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग कभी स्वार्थी नहीं होता, न कभी स्वार्थी बात करता। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई एक तो भगवान ऊपर है,
और उन्होंने साक्षात अगर आकर के यहाँ किसान मजदूर की मदद करके आत्महत्या करने से बचाया है उन्होंने। तो इसलिए सभी क्षेत्र के लोगों ने उनके मान सम्मान के लिए किसान रत्न की उपाधि से नवाजने का जो प्रोग्राम है वो 21 तारीख का बनाया हुआ है। और उसी तारीख में इसी वजह देखो आप स्टेडियम, यहाँ इतने बड़े बड़े झाड़ खड़े थे, हाँ बहुत बुरा हाल था। और आप देखो अब इसमें कितना बड़ा पंडाल भी लगेगा, इसमें लग रहा है सारा काम हमारी टीम लगी हुई है, हमारी सारी यूनियन के लोग यहाँ खड़े हैं जो करने काम लग रहे हैं, और वो तो ट्रैक्टर से लग रहा है। तो एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होगा उनके मान सम्मान का। प्रधान जी खर्चा तो बहुत लाने लग रहे हो। पर खर्चा वो समझे को नहीं, जब हमारे पास मतलब ये अंतरात्मा से हमारे मतलब लो लगा लो गुरु जी ने जो काम किया है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हमारा भी तो फर्ज बनता है, हमारे हम तो मरे गए थे, मरे को बचाया उन्होंने, इसलिए कुछ भी लागो कोई बात ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इस प्रकार का आयोजन है, आगे भी करेंगे बहुत बड़ा प्रोग्राम, सभी प्रकार खापे देखना जींद के अंदर कितना बड़ा प्रोग्राम होगा, मतलब और भी के अंदर होगा, आप देखना। संत रामपाल जी महाराज को 4-5 बार तो सम्मानित कर लिया। इस हारगे जाट धर्मशाला में थे, सर छोटू राम की जयंती पे और भी सम्मानित करे थे, मैम चौबीसी के चौबुतरे पे भी, गुराना में भी, दिरणवास में भी लगातार सम्मानित कर रहे हैं। इतना संत रामपाल जी महाराज ने क्या कराया? देखो मेरी बात सुनो, और किसी ने करा नहीं तो उसका नाम बता दो। कह दो चौधरी छोटू राम ने, ब्रिटिश सरकार के अंदर चौधरी छोटू राम ने किसान और मजदूर बचाए थे। और कह उसके बाद जो मौके में जो मदद करी, मौके मदद करा ना, वो सबसे बड़ा और भी बड़ा माना जाता है। तो मैं निकू इससे बड़ा काम और क्या करेगा? किसान तो मरिया बैठा था, किसान तो आत्महत्या कर रहे थे। अगर ये मदद ना होती ना, अभी तो कितने किसानों का अखबार में फोटो लगे आंधे के फलाना काम में वो मर गया, फलाना काम में वो मर गया, तो इन्हें तो जीवन दान दिया है। तो यूनियन ने जैसे लगातार ये प्रोग्राम तो चले रहा है, गांव गुम्मा में भी जाओ होके और के कुछ विचार आओ हैं गांव वाले के, किस तरह के उनके विचार आओ कि भाई किस तारीख ने हम पहुंचाएंगे, कितने पहुंचेंगे, कुछ मैनेजमेंट बनाई होगी, स्कीम भी बनाई होगी? बिल्कुल आपने सही पूछा है। मैं अब शाड़वा जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं थाई के अंदर भरी खड़ी है, लोग इंतजार करने लग रहे हैं। मैं निकू ये जो राजनेता नहीं है ये करने लग रहे अटपट की मन की में, हम तो किसान है, किसान की आवाज उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं इतनी संख्या में लोग वहाँ हैं, कल बघाना गांव में गए थे, इतनी गजब की मतलब उसमें लोगों का उत्साह था कि भाई हम मान सम्मान करने में पुरजोर लगा देंगे और हम वहाँ आगे पहुंचाएंगे, मान सम्मान कराएंगे। जी आवाज की बात एक आई, आवाज कल विधानसभा में उठ गई। संत रामपाल जी महाराज, नरेश सेलवाल था कांग्रेस का विधायक, उकलाने नरेश सेलवाल ने तो उठाई ना, बढ़िया उठाई, मतलब दूसरे ने उठानी चाहिए, दूसरे और एमएलए ने पक्ष कर भी उसके, वह जो चुप है ना, क्यों चुप है? अरे क्या तो सरकार मदद करेगा इन चीजों में, सरकार तो ऊँट के मुंह में जीरा मदद करिए तो ऊँट के मुंह जीरा ही करी है, करे थे देखो हाँ नहीं सरकार वो न्यू कौन का सरकार को नहीं करती, सरकार बने किस लिए है? काम तो सरकार के ही है, ये संत महात्मा के उनके थोड़ी है, लेकिन उनकी तो अंतरात्मा उस पे अंदर से आवाज आई कि भाई मेरा वर्ग मरण लाग रहा है, मैं इसको कैसे बचाऊं। तो ये प्रोग्राम उनके मान और सम्मान में किसान रत्न की उपाधि से नवाजेंगे। आप देख रहे कितना बड़ा मतलब जन सैलाब यहाँ होगा, इसी तरह से आगे पूरे इंडिया के अंदर देखना आप। जी और भी हमारे साथ और भी किसान है। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम है जी रामबिल ढांडा, गाँव नौड़ी कला। जी ढांडा साहब, उरे तो तैयारी तक गजब की चलन लग रही है, कितना के प्रोग्राम होगा? बिल्कुल चलो जी तैयारी प्रोग्राम तो नहीं है, जैसे कि आपने पूछा भाई उस जगह प्रोग्राम है, उस जगह वो प्रोग्राम छोटे छोटे हुए हैं। हाँ। अपने अपने संगठन है, अपने अपने लोगों की मतलब भावनाएं हैं, अपने अपनी खापे हैं, तो उस हिसाब से प्रोग्राम संत रामपाल के होते चल रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल ने काम ऐसा कर दिया। तो उरे के धमाका करोगे? पूरा धमाका हमारी किसान यूनियन, हम भावता जी की 1-2 यूनियन और तो छोटी मोटी सारे मिलके हम ही उसका स्वागत करना चाहवा हूँ। यूनियन में तो हजारों लोग तो पदाधिकारी होंगे, जब वहाँ आगे मैदान तो छोटा पड़ जाएगा। बिल्कुल छोटा पड़ेगा भाई साहब ये मैदान, फिर कि मैं और बिल्कुल छोटा पड़ा नहीं, और तैयारी है साइड में रहे, वो जगह नहीं साइड में, हाँ इतनी दुनिया होगी, मैदान बिल्कुल खचा खचा पड़ जाएगा। तो प्रोग्राम किस टाइम शुरू होगा? के प्रोग्राम के कुछ बेरा मतलब होगा भाई ये चीज हम करांगे? प्रोग्राम तो मैं बताऊँ अपने प्रोग्राम जैसा कि एक संत रामपाल का हम स्वागत करा, हाँ तो उसके कुछ विचार चलेंगे उसके लोगों के। रही बात किसानी वाली, हम किसानी के ऊपर सारे मुद्दे उठावाएंगे, उनकी चर्चा चलेगी, किसानी से संबंधित मतलब देशभक्ति के कुछ गाने सत्संग वो चलेंगे, वो भी चलेगा। हाँ एक बुजुर्ग भी खड़े हमारे दौरे, उससे ही बातचीत ठीक से हम तो इस प्रोग्राम की तैयारी करने ला रहे हैं जी, जोर शोर से किसान यूनियन की तरफ से। कितनी उम्र होगी जी आपकी? मेरी होगी जी 70 साल। जोश तो पूरा है जी आप में भी? जोश तो किसानी में काम करने ला रहे हैं जी, दबादब लग रहे हैं, दबादब भारतीय किसान यूनियन में जुट रहे। आज रिटायर होने के बाद रोडवेज में कर्मचारी था मैं। तो नु लग गया है भाई स्त्रियां का किसान रतन किसी और संत ही भी दिया हो आज और संत ने कोई काम तो कौन करे जी, हम तो ये चाह किसान मजदूर का जो काम करेगा हम तो उसने मानना है। हमारा तो एक किस्म का भगवान का रूप का
करके न रहा है संत रामपाल, इसलिए हम ये कर रहे हैं। इसलिए कर। हाँ जी। हमें तो नफरत थी जी रामपाल जी महाराज से। हाँ जी। और ये लोग डूबते हुए देखे, कोई खेतों में पानी चढ़ा हुआ था, गांव में चढ़ा हुआ था, 50-50 घर खाली करके पलायन करके चले गए थे। और उनको रामपाल जी ने डूबते को तिनके का सहारा, वो अपनी तरफ से मदद दी और उनको दोबारा से जिंदगी में ला दिया और वही घर उनके आबाद कर दिए। इससे बड़ी और क्या हो सकती है। हमारे दिलों में खुशी का ठिकाना ही नहीं है। देखिए आपने एक शब्द कहा कि नफरत थी, वो शब्द कुकर था। नफरत थी, इधर उधर हमने जो बातें सुनी थी उसकी वजह से हमने इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनी थी, लेकिन हमने चमत्कार जो देखा है ना, उस चमत्कार के हिसाब से हमने एक अलग ही चीज मिली है, उससे हम प्रभावित हुए हैं। किस तरह की चीज मिली जी? क्या ऐसा करया संत रामपाल जी महाराज ने कि आप प्रभावित हुए? प्रभावित जो लोग अपना मकान, खेत, गांव सब छोड़ छोड़ के, उनकी आत्मा तो वही थी ना गांव में, और वो छोड़ के चले गए, दोबारा उनको वही चीज मिल गई। इससे ऊपर बताओ और क्या होगा। अपार्टमेंट मकाना में तो सांप घुस गए थे जी, आदमी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल घुस गए थे जी, ये बिल्कुल। उनके महेंद्र जी बिल्कुल घुस गए थे जी, लेकिन इन चीजों से हम प्रभावित हुए हैं। बहुत अच्छा काम भगवान का जो कबीर जी के नाम से किया इन्होंने, हम इतना मान सम्मान करते हैं इनका और आगे भी करते रहेंगे। बोलो अब कैसे भाव है? जैसे बता रहे हो आप पहले नफरत थी, तो अब कैसे भाव है? अब तो दिलों में बसे हुए हैं हमारे संत रामपाल जी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलबाग सिंह हुड्डा जी, और ऋषिपाल अम्बावता जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, वो भी आएंगे। और यहाँ देखना आप, बढ़िया प्रोग्राम हो। अलग ही सिस्टम, घंटे घंटे हर घंटे में है ना चेंजिंग हो रही है। घंटे बाद आप देखोगे जब और कुछ मिलेगा, शाम तक देखोगे कुछ और मिलेगा, कल कुछ और मिलेगा। और 21 को देखना, यहाँ लोगों की इतनी तादाद हो जाएगी, लाखों में, हम गिनने ही नहीं पाएंगे, यहाँ जगह नहीं मिलेगी। क्या नाम है जी अपना? सूरजमल जी, ये थे सूरजमल। और भी जो किसान यूनियन के नेता, उनसे बातचीत का दौर लगातार जारी रहेगा। हमारे साथ किसान यूनियन के और भी पदाधिकारी हैं, मतलब संरक्षक बोल लेंगे इन्हें, क्योंकि बुजुर्ग हो चुके हैं, काफी बुजुर्ग हैं। जी बताइए, अपना परिचय दीजिए जी। मेरा नाम सूरजवाल, गांव डाया। मैं भारतीय किसान यूनियन का पूर्व प्रधान जिला हिसार, और फिर उसके बाद में सेवा करता आ रहा हूँ अब तक मैं भारतीय किसान यूनियन के। जी सेवा करते लगातार आ रहे हो। संत रामपाल जी महाराज की बताओ है, सेवा करे है भारतीय किसान यूनियन, सम्मान देगी। हाँ जी, 21 दिसंबर को यहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान, मजदूर, जितना भी पीड़ित वर्ग इस भयंकर वर्षा के अंदर हुआ, जिनके मकान गिर गए, जिनकी खेती खराब हो गई, तबाह हो गई, आगे का ढांचा खत्म हो गया था, वो सारे के सारे उनकी कृपा से उनमें दोबारा प्राण आए, यानी प्राण उनके समाप्त होने के कगार पर थे। तो इसलिए उन सब में एक किस्म की प्रेरणा आएगी कि वो काफ़ी संख्या में यहाँ 21 दिसंबर को पहुँच रहे हैं संत महाराज जी को सम्मानित करने के लिए। कौन से महाराज जी? संत रामपाल जी महाराज जी। जी देखिए, सम्मानित एक शब्द है, लेकिन किसान रत्न तो सम्मानित करे हैं। हाँ जी, किसान रत्न से सम्मानित करेंगे। ये तो बहुत बड़ा सम्मान हो जी। आप पहले भी सुना था जी, आप 85 साल के हो गए भाई, किसी को किसान रत्न सम्मान दिया हो, क्योंकि सर छोटू राम, देवीलाल, ये तो एक उपाधि पाई थी जी ने। हाँ, उन्हें को मिली थी ये उपाधि किसान रत्न की, किसान मसीहा सर छोटू राम को। उन्होंने भी किसानों के लिए बहुत कुछ काम किया था, छोटू राम ने कहा था ऐसा। तो उसके बाद हमने तो संत रामपाल को उससे भी ज़्यादा करामती महसूस कर रहे हैं। उनको टाइम थोड़ा मिला था और उन्हें किसानों को भाखड़ा डैम दिया छोटू राम ने, और भी बहुत से काम किए थे। लेकिन संत रामपाल ने वक्त के आवाज़ को, जो घबराहट थी, जो लोग सोच रहे थे जिएंगे कैसे, उनको जीवन दान दिया रामपाल जी ने। कितना पानी भर गया था जी आपके एरिया में? देखो, मैं तो बूढ़ा आदमी, एरिया में गा कर सुनिया रोज है कि बहुत बर्बादी थी, बर्बादी बड़ी भारी थी। हम तो फिर इस बर्बादी के लिए धरने पर रहे, जुलूस निकाले, इस कार्रवाई में तब रहे
लेकिन वो स्थान और वो निरीक्षण करने के लिए हम नहीं जा सके। हम उड़ते रहे किसान को आफत से बचाने वाले प्रोग्राम में एक राजनीति का सामना करने के लिए कि ये लोग कुछ नरम बने, किसान की तरफ का ध्यान दे, लेकिन किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने अब तक। वो तो ये है, एक अंग्रेजी कहावत है, दे आर बीटिंग अबाउट दिस नॉट कमिंग टू द पॉइंट। गवर्नमेंट इज फॉलोइंग दिस पॉलिसी, ही इज बीटिंग अबाउट दिस नॉट कमिंग टू द पॉइंट। यानी किसान तो मांग करता है, आले टेढ़े मारे उसकी तरफ। एक आड़ी था, उसने उतना सुना करता, कुछ किसान जाहिर से बोला फलाने काम कर रहा करो, बोला पीने की जो भाई या मोल से लीले का जोश है, तो सरकार तो वो काम कर रही है, वो हम जो कह रहे हैं उसके ऊपर अमल नहीं करती, अपनी आगे 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 जाल बिछाती जा रही है। या एक सरकार और आएगी जी संत रामपाल जी महाराज के रूप में किसाना की, तो एक किस्म की कौन सी? संत रामपाल जी महाराज की एक सरकार ऐसी आएगी जी, मदद करती सरकार की ढाल जी। ये तो देवता है, इनकी करामात का तो ठिकाना है कोई नहीं। कहाँ तक कहूँगा मैं, वो कहानी सब धरती कागज करूँ लेखन सब बन रहा है, और सात समुद्र की मछली करूँ जो गुरु गुण दिखाने जाए, उनको नापा नहीं जा सकता, उनकी गहराई को, उसकी ऊंचाई को। इस चीज़ के लिए हम कहाँ तक पहुँचेंगे? हमारी पहुँच से तो उनकी करामात बहुत बहुत बड़ी है। जी देखिए, सम्मान दोगे उस दिन की कुछ तैयारी चल रही है जी, बताते हो बालक, क्योंकि आप तो बुजुर्ग हो गए, गांव के बालक तो बताते होंगे, आपने यूनियन के नेता बताते होंगे जी। भाई उस दिन काफ़ी संख्या में लोग आकर के सम्मानित करने जा रहे हैं उनको, काफी संख्या। यानी तकरीबन हरियाणा के आसपास की स्टेट के लोग भी आ रहे हैं, खापें आ रही हैं, सारी पंचायतें आ रही हैं। यानी उनकी श्रद्धा भी इतनी विस्फोटित हो गई है कि हर कोई चाहता है कि मैं भी सम्मिलित हूँ, मैं भी सम्मिलित हूँ, और उनके दर्शन करूँ और उनसे आशीर्वाद पाऊँ। इस बात की ज़्यादा दौड़ लगी हुई है, और उन्होंने किया भी काम खूब है। क्यों नहीं उनका सम्मान किया जाए, जब उन्हें इतनी भयंकरता के अंदर सबके दुख दूर कर दिए, हर तरह से मदद कर दी। इतनी उम्र होगी जी, पहले भी ऐसा कोई संत देखा था? नहीं जी, पहले कौन देखा बताऊं? बाबर के टाइम से लेकर कबीर के टाइम से लेकर के, और रविदास के टाइम, गुरु नानक के टाइम से, वो तो हमने पढ़े थे, देखे नहीं थे, लेकिन उनका विवरण जो पढ़ते थे नहीं, उससे तो ये अब जो है उसके बस संत तो सारे एक के बाद में आ जाए, सारे के सारे संत के लिए कोई घटाबंदी नहीं होती। हम ये किसी को सुपीरियर इंफीरियर नहीं कह सकते। संतता में जो है नहीं, वो एक ही दायरे में है सारे के सारे। ये उनके जो वो है आत्मा का जल है, वो यही होता है कि गर्भ निर्बल के बलराम, वो सबकी मदद के अंदर, सबके उद्धार के लिए वो काम करने का उनका ध्येय होता है। और उनके कोई शासक की लालसा नहीं होती कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, मैं राष्ट्रपति बन जाऊँ, प्रधानमंत्री बन जाऊँगा। इससे भी उनके भाव उठते हैं। वो कहते एक ऐसी हवा बन जाए कि सबके सब इस हवा में बदल जाएं, और एक करुणा आ जाए सब में, कट्टरता की बजाय करुणा आ जाए, और समता का भाव आ जाए, भाईचारा कायम हो जाए, भाई आपस की फ्रिक्शन खत्म हो जाए। यही उनकी तमन्ना होती है। जब जब भी आफत आती है तब संत अवतरित होते हैं। परमात्मा का नियम है, जब जब भी आफत आती है तब तब संत इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो वो है जी। संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं। कोई जेल की उनको कोई चिंता नहीं है। इतना सम्मान लोगों का जा रहा है, वो सम्मान से ही प्रफुल्लित हैं। जेल की उनकी ये परवाह नहीं है कि मैं जेल में हूँ। अब तो उनके पास ये चलने लगे, पहले तो ये सामान भी नहीं था, उनको कोई संपर्क भी नहीं था। अब तो बार बार में आयोजन की भी उनके पास वो जारी है सूचना भेजे। हाँ, बन करके, और अब तो वो और भी ज़्यादा खुश हैं इस हाव भाव को देखे कि इतनी जनसंख्या, इतने दुखी आदमी जो है वो उनके सम्मान के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वो इस चीज़ पर आखिर में कुछ कहना चाहोगे जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में? इसी चीज बात कहना चाहते हो जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी उसने सुने? क्या कहेंगे हम तो इतना कह सका, ज़्यादा शब्द हमारे पास है कोई कि भाई वो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, श्रेष्ठ आत्मा है। उनके मन में जो करुणा है
वो सब में आ जाए, और वो कोशिश भी यही करेंगे, अगर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी जेल से छूटें और हमारे अंदर विराजमान हो, ताकि हम उनके प्रवचनों को सुने, हम उनके कार्यकलाप को देखें, वो कैसा व्यवहार में आ रहे हैं जनता के साथ। तो आने के बाद तो और भी प्रभाव बढ़ेगा, दायरा भी बढ़ेगा, और शायद ये गंदी हवा समाप्त होकर शुद्ध वायुमंडल हो जाए, ऐसी आशा करते हैं हम। क्या नाम था जी अपना? सूरजवान। जी देखिए, ये थे बुजुर्ग सूरजवान। और भी हमारे साथ हैं कुछ ग्रामीण हैं। जी बताइए, क्या नाम है जी अपना? मेरा दिलीप सिंह है, मिरका गांव है। जी मिर्का गांव तो पूरा देखना है कि आप भी फिर हाँ, तैयारी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इनके साथ हम प्रोग्राम में किसानों के साथ जाते रहते हैं, इनके पास हमारे। अच्छा, बुजुर्ग के साथ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरे कुकर की तैयारी चल रही है जी। तैयारी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया। अभी देखे है, देखो मैदान कितना 2 दिन में कितना साफ कर दिया इन्होंने, और ये रात को भी लगे रहेंगे, कल तक बिल्कुल फुल तैयारी कर लेंगे ये अपनी। तैयारी कर लेंगे। तो क्या कहना चाहो जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में? ये हरियाणा में हमारे 7-8 जिले खास करके जल प्रलय से प्रभावित ज्यादा हो गए, और उम्मीद नहीं थी कि गेहूं की बिजाई हो जाएगी। और जैसे इनको पता लगा, इनके पास गए तो इन्होंने किसानों की बहुत मदद करी है, किसान मजदूरों की। और ये पानी की निकासी समय पर होगी, ताकि अब बिजाई अच्छी तरह से हो जाएगी। तो नहीं तो किसान जो है ना, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता किसानों को। ये एक बहुत ही बड़ा काम किया है रामपाल जी ने। तो ये एक अच्छे संतों में से अब इनका गिनती आ चुकी है। अच्छे संता में बिल्कुल जी। क्योंकि विरोध बढ़ा था जी संत रामपाल जी महाराज। अब विरोध तो देखो पब्लिक है, इसमें होता ही है। बाकी अच्छा काम करेंगे तो विरोधी तो अपने आप पीछे हट जाएंगे। हाँ, ये तो बड़ी हुई बात है जी। जी देखिए, और भी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करांगे। जी क्या नाम है जी अपना? आगा जो थोड़े है, क्या नाम है जी? महेंद्र सिंह है जी, गाँव मीरका से। मिर्का तो है जी, इकट्ठे आए थे जी हाँ फिर जी, तो। हाँ जी, महेंद्र नंबरदार हूँ जी मैं। अच्छा नंबरदार साहब, आपने तो सारा लेखा जोखा सारा बेरा होगा काम का। हाँ तो ये मैदान तो काफी बड़ा दिखे है। हाँ जी। हाँ जी, तो के कुछ कहना जी? सम्मान समारोह बताओ हम होगा। हाँ, सम्मान होगा जी 21 तारीख को यहाँ पे। तो ये मतलब अच्छा प्रोग्राम चल रहा है इनका जी। मान लिया इन्होंने मदद की है, मान लिया गरीब की, कमेरे वर्ग की, अब मान लो जमींदार की, किसानों की। तो उसके बारे में सभी जो है ना, मैं वहाँ डबवाड़ी गया था, तो वहाँ भी ये कह रहे थे, बोले जी वो संत रामपाल ने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे। जो भी जितनी मोटरें पाइप जो भी मांगे है ना, सबको मान ले, किसी को निराश नहीं होने दिया इन्होंने। हाँ जी, वहाँ तक देखो इनकी मान ले वो। आप ऑर्डर कहो जी, कल चंडीगढ़ में जी अपने विधानसभा में मुद्दा गूंज गया, नु बोले संत राम सरकार ने कुछ कौन दिया, संत रामपाल जी महाराज ने दे दिया भाई है ही है जी, मान ले डब्बाड़ी उधर मान ले तो कोई पानी भराव नहीं था ना, उस हिसाब से कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जहाँ पानी भराव वहाँ तो देखो इन्होंने मतलब की है, वहाँ पानी भराव नहीं था, तो भी वहाँ भी मतलब जो अच्छी बात देखो दूर दूर तक फैलती है, ये तो अपन ही पता है। थे नंबरदार मिर्का के, इन्होंने बताया कि जो ये मैदान दिखाई दे रहा है, कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार दिखाए। ये बताया जा रहा है कि ये मैदान भी शायद छोटा पड़ सके है। टेंट वाले हैं वो तैयारी लगातार करन लाग रहे हैं। यो काफी बड़ा स्टेज है, यो उरे बनान लाग रहे हैं। और इसके पीछे भी और भी स्टेज के पीछे भी एक स्टेज है, लेकिन वो तो छोटा पड़ गया। इससे बड़ा स्टेज ये बनाने लागे रहे हैं, चुगड़ते टेंट लागन लाग रहा है। एक दिन का समय है और काफी कार्यकर्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं, किसान नेता है वो भी बैठे हुए हैं, मंथन कर रहे हैं भाई किस तरह की तैयारी की जाए। ये सभी बातें यहाँ लगातार की जा रही हैं। हम आगे भी लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह की ये तैयारी होगी और किस तरह का प्रोग्राम होगा, वो सभी भी आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए नेक नियत मीडिया।